प्रणाम जी। ठीक है तो प्रणाम जी विजय भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल बटे, श्री श्री तेज कुंवर श्याम, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्याम, पल 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 कर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज शोभा देखनी है अदबीज के कुंड की। पिछली बार हमने अदबीज के कुंड की तलहटी की शोभा देखी थी। उखराज के पूर्व में बंगला जी और बंगला जी के पूर्व में अदबीज का कुंड। अदबीज का कुंड बंगला जी के 1/3 हिस्से में आया है। तो इनकी आज शोभा देखनी है हमें चबूतरे से। तो इस शोभा को लेते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले जो घेर कर पुखराजी रोस आई है, उन रोस से भोम भर की सीढ़ियां चढ़कर जब इन चबूतरे पर आते हैं तो सबसे पहले हमें 75 कोस की रोस मिलती है। बंगला जी में हमने जो परिक्रमा रोस थी वो रोस देखी थी 400 कोस की। यहाँ पर ये रोस आ गई 75 कोस की। इन रोस के भीतर चलते हैं तो बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें, फिर 4 हारें फीलपाई की, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। समान शोभा जैसे हमने बंगला की चबूतरे की देखी थी। 5 हारें बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा देखते हुए, फीलपायों की सुंदर शोभा देखते हुए, फिर बड़ो वन के वृक्ष, इनकी मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा। इन शोभा को देखते हुए पार किया तो पुनः यहाँ पर 75 कोस की रोस घेर कर। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर हमने इन बगीचों की रोस पर आना है। 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों की रोस। आगे अपने पास आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचों की सुंदर शोभा है। आड़ी खड़ी नहरें 28 आड़ी 28 खड़ी, इनके मध्य 27 की 27 साथ चौक बने, जिनमें बगीचों की शोभा आई है। और इन चबच्चों में फील पायों की शोभा आई है। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए बगीचों की शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे, और ये जो चबच्चियां हैं इन चबच्चों में फील पायों की शोभा। 28 की 28 साल ये फील पाए, और ये फील पाए जाएंगे 496 भूम तक। शोभा बदलती रहेगी लेकिन ये फील पाए अपने स्थान पर 496 भूम तक जाएंगे। और ठीक मध्य में, इन बगीचों के ठीक मध्य में 3 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3 हाथ यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। ठीक मध्य में 1 हाथ का लंबा चौड़ा जल का स्तून, उनको घेर कर 400 कोस की परिक्रमा। इन चबूतरे की शोभा फिर से देखते हैं। 1200 कोस का लंबा चौड़ा किनार पर थम, ठीक मध्य में 400 कोस का जल का स्तून, और स्तून को घेर के 400 कोस की परिक्रमा। अब इन चबूतरे को घेर कर 100 कोस की रोस आई है, और चारों दिशाओं में 100 कोस के रास्ते आए हैं जो हमें बगीचों की रोस तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से भूम दर भूम 5 भूमिकाओं में, प्रथम 5 भूमिका में अदबीज के कुंड की ये शोभा रहती है। अदबीज के कुंड को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले 5 भूम की शोभा, फिर 490 भूम की शोभा, आगे 4 भूम की शोभा। तो अभी ये जो शोभा देखी, पहले 5 भूम में भूम दर भूम इस तरह से शोभा रहती है।
और ये जो वृक्ष आए हैं किनारे के, बंगला जी के माफक ही इनकी एक भूमि में 5 भूमि समा गई हैं। तो इस तरह से 5 भूमि तक अद्विज के कुंड की शोभा आती है। हाँ जी मीनू जी। सुंदर सा जी, यही नक्शा लग रहा है इंदु दीदी। ये हमने शोभा देखी कि सबसे पहले 1000 हांस का गोल चबूतरा, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, पूरा लिंक बन जाएगा। अपन शोभा देखी थी ये गोल चबूतरा, ठीक है। गोल चबूतरे के ऊपर हमारी भूमि पूरी, ऊपर हमारा 2000 भूमि, यानी 1000 भूमि के बाद बीच में आकाशी महल, ऊपर और 1000 भूमि, तो टोटल ये हमारी 2000 भूमि के गोल चबूतरे के ऊपर की शोभा। फिर हमने देखा गोल चबूतरे और बंगले के चबूतरे के मध्य में ये 400 कोस का चौबच्चा, ये देखो एरो नजर आ रहा है बीच में, चौबच्चे की शोभा इनके बीच में। अब फिर बंगले की शोभा को देखा। अब बंगले और अधबीज कुंड की जो बीच की दीवार है, कंबाइंड वॉल है, वो बिल्कुल हमारी मिली हुई है। जैसा कि हमने तलहटी में समझा था कि हम तलहटी में दरवाजे बने हुए हैं, तो बंगले की तलहटी से हम अधबीज कुंड की तलहटी में सुंदर द्वार बने हुए हैं, तो उन द्वार से आ सकते हैं। तो बंगले के चबूतरे से अधबीज कुंड के चबूतरे पर भी समान वैसी ही हमारी रौसें मिली हुई हैं। बस फर्क इतना है, ये बंगले के 1/3, यानी कि जितना बंगले का चबूतरा है उसका 1/3 हमारा ये अधबीज कुंड का चबूतरा। अब मैं बंगले के चबूतरे पे हूँ और ये बाहर की जो मेरी रोज येलो कलर की नजर आ रही है 400 कोस की, इससे घूम के मैं सीधा अधबीज कुंड के चबूतरे पे आ सकती हूँ। ठीक है। अब ये रोज की शोभा हो गई, लेकिन रोज यहाँ क्या हो गई, छोटी हो गई। बस इतना समझना है, बंगले के चबूतरे की रोज थोड़ी बड़ी है और यहाँ अधबीज कुंड की चबूतरे की रोज जो आएगी वो छोटी है। यहाँ 400 है तो ये 75 कोस की होगी। अब चलते हैं आगे, इस चबूतरे की आगे की शोभा। उसमें सबसे पहले हमने देखे 5 बड़ों वन की वृक्षों की हारे, समान शोभा, जैसे कि बंगले पे देखी हमने। इसी में लगा रहने दो दीदी 2 मिनट। तो यहाँ पे भी हमने देखी थी कि बंगले के चबूतरे पर भी 5 बड़ों वन की वृक्षों की हारे। ये देखो, हाँ कोई बात नहीं दीदी, ये भी ठीक है। वही लगा देती हूँ, 1 मिनट लगा देती नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो जाएगा। हूँ। तो ये समान शोभा रहेगी। बंगले के चबूतरे पर भी हमने 5 बड़ों वन के वृक्ष देखे, तो अधबीज कुंड के भी 5 बड़ों वन के वृक्ष, और बंगले के चबूतरे में भी एक भूम में 5 भूमें समा जाए, यानी कि 5 भूम बराबर हमारे वृक्षों की मेहराबें, इतनी ऊंची, फिर उनके अंदर हिंडोले। तो वैसे ही अधबीज कुंड के भी हमारे रौंस को पार करके क्या शोभा आई है, 5 बड़ों वन के वृक्षों की। और जैसे बंगलों के चबूतरे की हम आगे की शोभा देखी थी, तो 4 फील पायों की, तो इसमें भी अधबीज कुंड में भी समान शोभा, 4 फील पायों की हारें, और इनकी भी मेहराबें एक दूसरे से सब मिलती हुई, यानी कि हमारी हिंडोले और इनकी मेहराबें, जो फील पायों की मेहराबें, जिनके मुख बड़े बड़े हाथी गैंडे के मुख बने हुए हैं, इन फील पायों से वैसी ही धाराएं जैसे कि हमने बंगले पे समझी थी, उसमें पानी की धाराएं सीधा आके बीच में जो नहरें बनी हुई हैं, वैसी समान शोभा, बिल्कुल। अब और आगे चलते हैं, फिर से 5 बड़ों वन की हारे, तो ये भी हमारे हिंडोले लगे हुए बड़ों वन के वृक्ष हैं। 5 भूम में एक भूम समा जाए, वैसे हिंडोले। तो हमने ये शोभा देखी, घेर के ये शोभा। अब बंगले के चबूतरे पे दीदी एक बार ले चलो, वहां की ढलान बता देते हैं उससे। हाँ दोनों ही हो जाए, हाँ ये। अब ये बंगले का चबूतरा है, ये वाला हमारा। अब इसकी हमने देखी थी पूरब की ढलान। ये देखो, बंगले के चबूतरे की पूरब की ढलान, 8 थंबों की 7 हारे, यहाँ तक की, इस एरो तक। अब अधबीज के कुंड की वो पश्चिम की ढलान बन जाएगी, यानी कि बंगले के ये पूरब की है और अधबीज कुंड की ये पश्चिम की ढलान। अब इन दोनों ढलानों को यदि हम दो जोड़ लेते हैं, अब बीच में देखो मेहराबों के द्वारा ये ढलानें आपस में जुड़ रही हैं,
तो इनको महाराज जी ने एक बड़ी दहलान की शोभा का नाम दिया है कि ये बड़ी दहलान बन गई, यानी कि उस दहलान से उस दहलान का मिलान हो रहा है। अब यहीं से शोभा, जो हमने विजय भाई साहब की चर्चा में 16 धाराओं का जो वर्णन सुना था, यही दहलान इन चबूतरे से सीधा 1000 भौम, ये दहलानें मिलती हुई ऊपर इस तरह से ये पूरी 1000 भौम तक जा रही है। और जैसा कि बंगले के चबूतरे के यहाँ से रौस पर हमने गोल और चौरस गुर्जरों की शोभा, हाँ, ये दलान की शोभा हम देख सकते हैं कि ये देखो, ये दलान पूरी इस तरह से जारी है। दोनों दलानें जुड़ी हुई हैं, जिसको हम बड़ी दलान कहते हैं। 8 की 7 नहीं, 8 की कितनी हो जाएंगी दीदी पूरी? 8 की 14 हारे। 14 हारे, 7 और 7 14, 8 और की ऐसी 14 शोभा। हारे। हाँ ये, हाँ इस तरह से शोभा रहेगी कि दहलान मिल गई है, दोनों चबूतरों की दहलानें आपस में मिलान कर लिया है, तो हम बड़ी दहलान बन जाती है। अब हम चलते हैं। हाँ जी, सुनो, दोनों मिला देंगे ना अपन, तो हाँ हाँ 8 की जी, 28 वारे हो गई अब। हाँ 28 हाँ याद था, हाँ, हाँ नरेश जी। जी ने अभी करेक्ट किया मैसेज में। हाँ नहीं वो, हाँ मेरे दिल में भी 28 आ रहा था, कोई बात नहीं, वो हाँ, मिलके हो जाता है। 8 की 28 हारे हो जाएंगी हमारी। सुंदर साथ हमारे साथ है, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे। कोई गलती होगी वहीं पे विजय भाई सब है, हमें मिलके लेके चल सकते हैं, कहीं भी रुकावट आए तो हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये दहलानों का मिलान होगा, जिसमें हमारी 4 नहरें और 3 कचहरियां। जैसे कि ये देखो, एक नहर, फिर एक बैठक का स्थान, फिर नहर, फिर बैठक का स्थान, और नहर, और ये बैठक का स्थान। तो 4 नहरें बहती हैं और 3 बैठक के स्थान होता है। ये शोभा आगे लेके चलो दीदी आप। अच्छा, मध्य की अभी शोभा रखनी है, वो चबूतरा निकालना। हाँ, हाँ, हमने ये शोभा समझी अर्ध बीज कुंड के 5 बड़ों वन की हारें, 4 फील पायों की हारें और 5 बड़ों वन की हारें, और पश्चिम की ढलान। अब सेंटर में जो शोभा अभी हमने रिवाइज करी कि कमर भर नीचे उतरे। अब बंगले में भी उतरे थे तो वहां रौस बड़ी थी, यहाँ रौस छोटी है, बस इतना ही याद करेंगे कि कमर भर नीचे उतरे बगीचों की रौस। सब सुंदर साथ को पता है, जहां बगीचे आएंगे हमें नीचे उतरना ही है, मीन्स थोड़ा नीचे होते हैं बगीचे। यहाँ पे भी गार्डन में जाते हैं तो पाल चल रही होती है, पाल से हमें नीचे उतर के बगीचों की रौस पे आना पड़ता है। तो ये बगीचों का स्थान मध्य में, इसमें क्या है, 27 बगीचों की 27 हारें। बंगलों में क्या शोभा देखी थी, हमें सुंदर साथ याद दिलाएंगे। कौन सुंदर साथ है, बोलेंगे कि बंगलों के मध्य की शोभा में क्या शोभा आई थी? बस कंपैरिजन हो जाएगा कि हमारी ये शोभा तो समान है, लेकिन बंगले। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। 48 बंगलों की 48 हारे और 48 चाय बच्चों की 48 हारे। हाँ ये चीज, अब इसके सेंटर में क्या आया है हमारे, इसके आप सेंटर ही बोल में, दो दीदी। हाँ हाँ, इसके सेंटर में 27 बगीचे आए हुए हैं। 27 बगीचों की 27 हारे आई हुई हैं और 28 नहरों की 28 हारे आई हुई हैं। हर बगीचे, जो हर चाय कोने में चाय बच्चा आया उनमें फील आराम पाया से है। दीदी, आराम से, एक एक बगीचे की शोभा। हाँ धीरे धीरे आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। एक बगीचे के चारों तरफ नहरें आई हैं। हम्म, नहरों के जहाँ कोने हैं वहां पर चाय बच्चा आया। उस चाय बच्चे में एक फील पाया आया जो कि 496 बॉम्ब तक ऊपर तक जाएगा। हम्म, और बीच में मतलब फूल पौधे बगीचे बगीचे वगैरह। आए हैं, ठीक है। दीदी ने हमें बताया, अब मध्य में ले चलो दीदी कि उन बगीचों के मध्य में क्या शोभा आई है। अभी बगीचे हमने में 3 हाथ का एक कमर भर ऊंचा चाय बच्चा आएगा, जिसमें से एक हाथ का चबूतरा, स्तून जाएगा ऊपर, एक हाथ हाँ का। एक चबूतरा, कमर भर हाँ, ऊंचा चबूतरा। चबूतरा आएगा 3 हाथ में। और एक हम्म, हाथ के भी उसके मध्य में एक हाथ में चाय वो आएगा, एक स्तून आएगा पानी का। उसके हम्म, चारों तरफ एक एक हाथ की या 400 कोस की एक परिक्रमा रोस आएगी। उसके भी बाहर जो है थंबों की हार आएगी, 12 थंबों की हार आएगी। और एक एक मंदिर का या एक कोस का रास्ता आएगा। ठीक है तो सुंदर साथ कोस जी, का रास्ता, ये तो कोस 100 का रास्ता। कोस का, ठीक है। 100 कोस का, ठीक। कोई बात नहीं, वो गिनती में तो थोड़ी गड़बड़ होनी है, वो हाँ, हमारी वो कोई बात नहीं, चलती हाँ। रहेगी, है ना। मेन शोभा समझ में आएगी कि सेंटर में क्या शोभा है
और बंगले के चबूतरे की मध्य की शोभा क्या रहेगी? 27 बगीचों की 27 हारें, 28 चहबच्चों की 28 हारें। अब वो चहबच्चे यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ के फील पायों में क्या फर्क है? हमने तरहटी में जो फील पाए देखे थे वो कैसी शोभा आई थी? सुंदर साथ बताएंगे कुसुम दीदी के अलावा कि तरहटी में जो फील पाए बने थे वो कहाँ बने हैं और यहाँ वाले फील पायों में और तरहटी के फील पायों में क्या फर्क है? तरहटी में भी हमने फील पाए देखे थे। मराठी वालों में जो उनके मुख थे वो घोड़े के, गेंदे के वगैरह थे। यहाँ पे वैसे मुख नहीं। और बड़ा क्या फर्क है? जिग्ना आप वो बताओ। सेंटर में थे खोल और दिया? ये क्या हाँ बच्चे में। बिल्कुल, ये मेन फर्क है कि बगीचे के मध्य में वो फील पाए आया था और ये कहाँ आया है? चाहे बच्चे के बीच मध्य में, ये बीच में फील पाया है। फील पाए हैं ये चाहे बच्चे के मध्य में और इनकी भौमें जारी हैं 496। लेकिन ये जो हमारा चहबच्चा जाएगा, अब इनकी 5 भौम छठी चांदनी की शोभा हम समझ रहे हैं। मान लो एक भौम के बाद ये छत डाली, उस छत के बाद सेंटर में फिर से कमर भर ऊंचा चबूतरा और बीच में पानी का स्टोन। फिर दूसरी भौम पे छत डल जाएगी। छत किस पे डलनी है? इन्हीं फील पायों के ऊपर एक पूरी छत डल जाती है। फिर दूसरी छत, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी छत डलती जाएगी। सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा समान बनता जाएगा और पानी का स्तून भी समान रूप से ऊपर जाता जाएगा। वैसी ही शोभा इसकी 5 भौम तक समान चलती जाएगी। और किनार पे हमने क्या देखा था? 5 भौम के सीधी मेहराब वाले 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए और 5 बड़ो वन के वृक्ष, उनकी 5 भौम बराबर 1 भौम। तो ये शोभा हमारी 5 भौम छठी चांदनी। बीच वालों की भौमें यानी कि एक भौम के बाद छत, फिर दूसरी भौम के बाद छत, फिर तीसरी। लेकिन किनार की क्या है वृक्षों की? 5 भौम बराबर 1 भौम। बस ये फर्क रहेगा। अब इसकी हम दीदी हमें छठी भौम की शोभा पे हाँ लेके चलेंगे। जी सुंदर साथ जी, एक शोभा थोड़ी सी और करें। जैसे हम इन वनों में खड़े हैं, घेर कर आई जो वन और फील पाए आए हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो हम इन बगीचों की तरफ देखते हैं तो अपने को इनकी 5 भौमें, 5 छज्जे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे बंगलों में हमें बंगलों की 5 बड़ी भौमें नजर आई थी, ठीक ऐसे ही हमें यहाँ बगीचों की 5 भौमें नजर आ रही है। इन वृक्षों की फीलपायों की तो एक ही छत है, 5 भौम बराबर 1 भौम, और इनकी भौम दर भौम 5 भौमें। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा अपने को नजर आएगी। ये अब बहुत हम, प्यारी शोभा आज दीदी हाँ, समझ में आई। आपने वो बनाई ना, कितने प्यारे चारों तरफ से कठेड़े नजर आ रहे हैं और हम खड़े होके वो शोभा देख रहे हैं जैसे बंगलों की थी। इन वनों के कठेड़े आएंगे ना, सुंदर हाँ फूलों जी के बिल्कुल। कठेड़े। हाँ जी। अब सुंदर सा जी, किसी भी फील पाए से, वृक्ष से अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम छठी चांदनी पर आ, छठी भूमि में आ गए इसकी। अब छठी भूमि की शोभा देखते हैं। ये हम आ गए छठी भूमि में। किनार पर सबसे पहले रोज की शोभा, 75 कोस की रोज के ऊपर रोज की शोभा। अब यहाँ पर वृक्षों की हारें आई हैं, लेकिन यहाँ पर वृक्ष हो गए मधुवन के, क्योंकि ये शोभा अपनी जाएगी भूम दर भूम 490 भूम। तो जो शोभा ज्यादा मतलब भूमों में जाती है, वहां पर मधुवन के वृक्ष। पहले 5 भूम की शोभा थी तो वहां बड़ो वन के वृक्ष थे, यहाँ पर मधुवन के वृक्ष हो गए। घेर कर वृक्षों की वैसी ही 5 हारें, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब नीचे जो अपने फील पाए आए थे, 4 हारे फील पाए, 4 हारों के मध्य अपने कितनी संधि हो गई? 3। उन 3 संधों में 3 हारे फील पायों की मोहलाते आ गई। ये अपने को एक हार दिखा रखी है, ऐसी 3 हारे फील पायों की मोहलाते आ गई। इनकी संपूर्ण शोभा रंग महल की चौरस हवेली के समान। ये देखिए, एक शोभा को जूम कर रही हूँ। रंग महल की चौरस हवेली की शोभा देखिए। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरे, घेर कर मंदिर, भीतर जाएंगे एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से अपने पास घेर कर 3 हारे फील पायों की मोहलाते हो गई। पुणे भीतर जहाँ पे बड़ो वन के वृक्षों की हारे आई थी, यहाँ पर मधुवन के वृक्ष हो गए।
तो ये शोभा तो अपनी घेर कर हो गई। यहाँ पश्चिम में ढलान आ ही रही है। घेर कर मधुवन के वृक्ष, फीलपायों की महलों की 3 हारें, पुनः मधुवन के वृक्षों की 5 हारें। अब ठीक मध्य में जहाँ पे ठीक मध्य में कमर भर, यहाँ पे वो नहीं दिखाया ताल, वो चबूतरे की शोभा, यहाँ वो चबूतरे की शोभा भी होगी। उस चबूतरे के तले जो अपना वो स्तून आ रहा था, वो स्तून उस चबूतरे के तले फूटेगा। तो जहां पर बगीचे थे वहां पर बेशुमार पानी का पूर हो जाएगा। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ठीक मध्य में अपना ये कमर भर ऊंचा चबूतरा जो आ रहा था, हमने बगीचों में देखा था। इस चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटेगा। अब जल का जब बेशुमार स्तून खुलेगा, पाइप खुलेगा, तो घेर कर पानी ही पानी जो अपनी जगह थी बगीचों की जगह, उस जगह ताल हो जाएगा। ताल की सुंदर शोभा हो जाएगी। और ठीक मध्य में अपना ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, जैसे वहां पे देखा था 3 हाथ का, 1200 कोस का लंबा चौड़ा, चारों किनारों पर थम, लेकिन अब यहाँ पे जल का स्तून अपने को नजर नहीं आएगा। तो ये जो शोभा आई, इस शोभा को एक बार इस नक्शे से देखते हैं महाराज जी के। अब ये जो शोभा हमने देखी, बड़ो वन के वृक्ष, पीलपाई की मोहलाते, बड़ो वन के वृक्ष और ये जल का ताल, ये भूम दर भूम इन पे छतें पड़ेंगी। जैसे हम 7वीं भूम में आ जाए, 6ठी भूम में अभी है, हम यहाँ पर खड़े हैं इस जगह, इस जलरोस पर, अपनी नजर ऊपर करेंगे तो 1 भूम ऊंचाई पर अपनी छत है और ये पीलपाई उस छत को जाकर लग रहे हैं। अब हम 7वीं भूम में आ जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी शोभा अपने को वापस वहां पे प्रकट होती नजर आएगी। मधुवन के वृक्षों की जगह मधुवन, पीलपायों की मोहलाते, फिर मधुवन के वृक्ष, और यहाँ ठीक मध्य में फिर वही ताल की शोभा और मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। लेकिन यहाँ पर जल के स्तून के फूटने की शोभा नहीं आई, क्योंकि वो तो 6ठी भूम में फूट चुका। अब इस तरह से भूम दर भूम अपने पास 490 भूम तक की शोभा आएगी। भूम दर भूम छतें पड़ेंगी, पुनः ये शोभा प्रकट होगी। और इधर से ये ढलाने तो भूम दर भूम चली ही आ रही है, पहली भूम से और 1000 भूम तक जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी 6ठी भूम से 490 भूम तक की शोभा हुई। हाँ जी मीनू जी। सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर है कि, क्योंकि सुंदर साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि 6ठी भूम से हमारी क्या शोभा बदली। 5 भूम 6ठी चांदनी से हम ऊपर चल रहे हैं आगे, अब 490 भूम और ऊपर, यानी कि यहाँ शोभा बदल रही है। 6ठी भूम चांदनी के बाद शोभा बदलती है, तो क्या बदलती है? किनारे से चलते हैं, रौस की जगह रौस आ गई, अब बड़ो वन की जगह मधुबन, खाली नाम का फर्क है। हाँ, कि बस हमारी भूमि ज्यादा है, नीचे खाली 5 भूम थी, अब हमें यहाँ पे 490 भूम वृक्षों की बनानी है, यानी कि वृक्ष बनेंगे 490 भूम, एक छत के बाद फिर छत, ऐसे तना उठेगा फिर वृक्ष, और सब में हिंडोले। तो ये 490 भूम हिंडोलों की। अब चलते हैं और आगे, जहां नीचे हमारे 4 फील पाए आए थे, वहां पे क्या होगा कि ऊपर 6ठी भूम पे, हाँ बोलो जो बोलना चाह रहे हो, हमारे फील पायों के महल कह देते हैं, यानी कि फील पायों के ऊपर बने हैं तो वो फील पायों के महल, उसकी 3 हारें। 4 हमारे थंब थे तो उनके ऊपर 3 हारें बन जाएंगी फील पायों के महल की। अब ये महल कैसे होते हैं? समान हमारे रंग महल की चौरस हवेली के समान, और इनकी भी भूम में वैसे ही 490, एक एक भूम के ऊपर छत डलती जाएगी, फिर छत, पूरी ऊपर ये 7 मेहराबें मिलती जा रही हैं, छज्जे पेड़ों के मिलते जा रहे हैं, सब एक साथ, छतों का मिलान, सब कुछ एक साथ होता जा रहा है पूरी 490 भूम तक। अब और आगे बढ़ते हैं, फिर से वही वृक्षों की भूमि, वैसे ही 490 भूम, सबके छज्जे मिल गए फील पायों के महल से, सब पेड़ों की मेहराबें पेड़ों से मिल गई, और हिंडोले लगे हैं 490 भूम तक, हिंडोले नजर आ रहे हैं,
और हम ये पूरी चांदनी पर दौड़ सकते हैं। जिस भोम में महलों में है उसी भोम के हिंडोले ले सकते हैं, दौड़कर इन चांदनियों में झूलना राज्य के साथ, हर भोम में 490 वाली पूरी भोमों में। अब मध्य की शोभा में क्या फर्क आएगा? ये तो हमारी घेर के आ गई। अब मध्य की शोभा हमारी कैसी आई थी कि वो ताल नीचे से खुल जाता है। अब ये शोभा हमने और कहाँ देखी है कि ताल खुल गया। ताल खुलने के बाद क्या शोभा कहाँ देखी है? याद करो सुंदर साजी, पुखराज पहाड़ में ही। आकाशी महल में। बहुत अच्छी बात, सब सुंदर साज मिलके बोलेंगे। कहाँ देखी हमने? आकाशी महल में। देखो राजी ने सुरता आप आकाशी महल में दौड़ा दी ना, कि अभी मैं बंगले पे थी, दौड़ के हमारी सुरता पुखराज की आकाशी पे चली गई। कि ये सुरता द्वारा हमें राजी, जैसे बीतक में आता है कभी तो कहाँ का वर्णन और कभी कहाँ का वर्णन, तो ये सुरता से हम आकाशी महल पहुंच गए। अब फिर से हम आ जाते हैं बंगलों की छठी चांदनी पर। अब चांदनी पर है, नीचे से हमारा स्तून फूट गया, स्तून खुल गया, तो वो पानी का पाइप तो मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन क्या नजर आ रहा है? एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, तो समान वैसे ही जैसे नीचे आ रहे थे वहां नजर आ रहे। और पानी इसमें हमारा कमर भर गहरा पानी रहेगा। अब जब स्तून फटा तो जो हमारे बगीचे थे, जैसे हमारे 27 बगीचों की 27 हारें नजर आ रही थी, तो हम ये इमेजिन करें जब पानी फटेगा तो सारा पानी बगीचों में घेर कर एक ताल का रूप बन जाएगा। ये सोचें, ये वाला जो पानी भरा हुआ है, ये जहां नीचे बगीचे आए थे वो पानी भर गया, और जहां हमारे पानी के स्तून ऊपर जा रहे थे उनमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये 28 स्तंभों की 28 हारें नजर आ रही हों पानी के अंदर। बगीचा तो खत्म हो गया, लेकिन वो पानी का स्तून फटने से सब जगह पानी ही पानी, पूरा ताल हमारा बन गया, और सेंटर में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ हैं अभी यहाँ पे हमारे साथ, हम चलते हैं इस चबूतरे के ऊपर खड़े होते हैं, विजय भाई सब यहाँ खड़े होते हैं हम बीच में, तो कितना अच्छा महसूस होएगा जब नीचे से हमारा ताल फटा तो वो पानी की लहरें इस चबूतरे पर महसूस होंगी, सब हम मिलकर इसका एहसास हम कर सकते। जैसे ही नीचे पानी फटा तो वो पानी की लहरों में झूलना, सुंदर साथ का इन थंबों में हिंडोलों जैसे झूलना, ये महसूस यहाँ पे हम कर सकते हैं लीला के द्वारा। और हमें इस चबूतरे पर खड़े होके क्या नजर आ रहा है कि ये 28 स्तंभों की 28 हारें, पानी का स्तून, इनके अंदर से ही पानी हमारा नीचे उतरेगा। ऊपर से जब अदबीज कुंड की ऊपर से पानी गिरता है नीचे उतरता है, इसमें पानी, इसमें गुण है हमारे फील पायों में कि पानी उतर के सीधा यहीं से तरहटी में जाएगा। ठीक है, अब ये छठी भूमि की शोभा यहाँ तक हुई, आगे तो ये 490 भूम की हमने शोभा को देखा, भूम दर भूम, और एक सुंदर शोभा कि ये जो वृक्ष आए हैं, घेरकर जो वृक्ष आए हैं, इनकी डालियां बढ़कर जल चबूतरे तक छाया कर रही हैं। तो 7वीं 8वीं 9वीं किसी भी भूम से आती उन डालियों से लगकर इन ताल की शोभा देखना ना, और झूले हिंडोलों के सुख, फीलपायों के महलों से निकले वनों की चांदनी से होते हुए सुंदर ये शोभा, और इधर अपनी भूम दर भूम पश्चिम की ढलान आ रही है। अब हम सीढ़ियां चढ़कर या खुद को महसूस करते हैं 496 भूम में, जहाँ पे क्या खास शोभा आई है 496 भूम में, सुंदर सा जी कोई बता पाएंगे? हाँ जी 496 में अपनी क्या दीदी बताऊं? हाँ जी, हाँ जी बताओ। यहाँ पर दीदी हमारे जो है पहले रोज आएगी, रोज के बाद बड़ो वन के वृक्ष आ जाएंगे, मधुबन की जगह में 5 हारे। विजय दीदी आपको भी अनम्यूट कर देती हूँ, आपका दिल होएगा आप भी बोलो। कोई नहीं, वो बोल रहे दीदी। धीरे धीरे, हाँ हाँ बोलो, कोई बात बोलो, नहीं, कोई बात नहीं, बोलो धीरे धीरे, थोड़ा धीरे, सब बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 आराम बड़ो से। वन, 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारें आएंगी,
फिर 3 खास महलों की हारें आएंगी। उसके बाद फिर 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें आएंगी। फिर 400 कोस की एक रोस आएगी, नहीं 100 कोस की आएगी रोस। हाँ 75 कोस की दीदी। 75 की। उसके बाद फिर जल रोस आएगी 100 कोस की। हाँ जी। और फिर ये अपना ताल। फिर 3 सीढ़ियां उतर के जल चबूतरा आएगा। अब यहाँ पे ताल में क्या विशेषता यहाँ रहेगी, ताल की क्या शोभा रहेगी यहाँ पर? और कोई सुंदर साथ? 980 पोम से पानी का गिरना। हाँ, और भी बताओ, मेन शोभा बताओ। मेन शोभा, मेन शोभा क्या है? वही इसमें से सूता लेके चले। हाँ फील पाए नजर आते आएंगे। एक मिनट हाँ बोलते रहो आप में। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी विजय दीदी आपको अनम्यूट कर दिया। दीदी यहाँ पर 4 धाराओं में ये जल गिरेगा। 16 अच्छे से धाराओं सोचो। 16 धाराओं में। हाँ जो मैं सो- थोड़ा सा हिंट देती हूँ। अभी तक हमने देखा था कि भूम दर भूम कमर भर ऊंचा ये ताल अपना प्रकट हो रहा है। अब हम जब यहाँ पर आ गए, 5 भूम की शोभा, 400 भूम की और शोभा देख ली, 496 भूम में आ गए, तो ये ताल की अब शोभा क्या रहेगी? ताल अब कैसे आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा, कैसे ही शोभा रहेगी? ताल तो यहीं रुक जाएगा दीदी। हाँ नहीं, जी, ताल तो ताल यहीं हाँ, रुकेगा बस, ना। हाँ, ऊपर बस से यही बढ़ता पूछना था। जाएगा ना। हाँ जी, ता, यही ताल तो यहीं रुकेगा ना दीदी। ताल यहाँ रुक जाएगा और जो जल में डूबे थंब अपने को यहाँ पर नजर वो आए। नजर हाँ, नहीं नजर आएंगे। आएंगे हम। वो सिर्फ मेन नजर, शोभा है। सिर्फ मतलब झलकार पड़ेगी, अब वो ऊपर नहीं आ रहे, वहीं रुक गए अब। दीदी एक जो पिक्चर है मेरे पास, वो दिखाती हूँ ये वाली शोभा। थोड़ी सी झलकार है ये। हाँ थोड़ी मैं सी वो ना झलकार एक है। पिक्चर है वो दिखाती हूँ बड़ी हाँ, प्यारी। हटाओ। हाँ हाँ हाँ। सुंदर साथ जी ये वाली शोभा को हम ऐसे समझ सकते हैं। एक मिनट बस मैं पिक्चर लगा रही हूँ।